तो लीजिए सुनिए सुखवंत कौर मान जी की कहानी मरा नहीं जाता। दूर से स्त्रियों के रोने पीटने की आवाज आ रही है। दोनों हाथों से खुद को पीटती वे अब आंगन में प्रवेश कर गई, घेरा बनाकर खड़ी हो गई और एक औरत घेरे में से निकलकर बीच में आ खड़ी हुई। हवा में बाहें उठाकर उसने आलाप दी। हाय शेरा की दर्दनाक पुकार आसमान को चीर गई। कभी जांघें, कभी छाती और कभी गालों को पीटती स्त्रियां हाल बेहाल हो रही हैं। चलती हवा जैसे ठहर कर खड़ी हो गई। आंगन में घूमते फिरते बच्चे एकाएक ठिठक कर रह गए। आस पड़ोस की 5-7 औरतें सफेद वस्त्रों के सिर माथा ढककर उस घेरे में शामिल हो गई। एक बार फिर जैसे गला फाड़कर सभी ने अपनी जांघों, छातियों और गालों को पीटना शुरू कर दिया। थक हाफ कर वे बैठ गई। बाहर से आई हुई औरतें कभी मरने वाले की माँ, कभी बहन और कभी पत्नी के गले लगकर लंबे लंबे वेन डालती हुई देखी नहीं जाती। पास बैठी हुई औरतों की आंखों में से लगातार आंसू बहे जा रहे। किसी को अपना भाई तो किसी को पुत्र याद आ रहा था। धड़ाम से मृतक की घरवाली जमीन पर आ गिरी। सभी के हाथ पैर फूलने लगे। कोई उसकी तलियों को मल रही थी तो कोई पिंडलियों को दबा रही, कोई चम्मच से उसकी भींची हुई बत्ती सी खोल रही है। अरे इस बेचारी ने भी क्या देखा है, न जिंदों में न मरों में। आप खुद जगजान से गया और ये वैसे ही जीते जी चिता में पड़ गई। कहने वाली ने एक लंबी आह भरी। बहू ने अब आंखें खोल ली। दौड़कर कोई अंदर से तकिया ले आया। पीठ टिकाकर वह बैठ गई। मृतक की माँ अब सिसकते स्वर में बता रही कि कैसे बस मोटरसाइकिल से आकर टकराई और कैसे वहीं के वहीं दोनों जने बताते हुए उसका अपना गला भराया। पास बैठी बेटी ने माँ के कंधे पर हाथ रख दिया। नजदीक बैठी हुई औरतों की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। ये देखो, बेबे के जीने का अब कोई स्वाद है। बहू का गम अलग है, अपने अंदर अलग आग लगी हुई है। ऊंचे ऊंचे जवान बेटे को अपने हाथों से विदा कर बैठी है। बीबी, रब ऐसा किसी के साथ ना करे। बड़ा भी ऐसे ही गया था, ना चारपाई पकड़ी ना सेवा करवाई, बस घड़ी पलों में। अभी तो पहले वाले जख्म भी नहीं भरे थे। इनके घर का तो बीबी नाश ही हो रहा है। अरे बहन, आजकल मौत का क्या कहना। ये देख देख मेरी देवरानी का भाई बस सोते सोते ही सो गया, ना खांसी ना बुखार। हाय री, परसों दीपो का भैया अखबार पढ़ रहा था कि भाई एक बंदे का बस में बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया। नहीं नहीं बहन, ये नहीं टलती। हमारी बहू का बाप कुएं से चला आ रहा था, यूं ही हल्की हल्की बूंदें पड़ी तो दरख्त के नीचे जाकर के खड़ा हुआ। ऊपर से कड़ कड़ाकर जो बिजली आई, बस वहीं ढेर बेचारा। अरे और हमारे नाती का दामाद लफ्टैन था फौज में, देखे भूख उतरती थी। अपने काके जैसा ही तो अच्छा तगड़ा था, पहले हल्ले ही मारा गया। कहने वाली ने सिसकी भरी। वहां भी अच्छे लोगों की जरूरत है बहन, अपने दलबीर जैसा कौन था। 2 दिन पहले मुझे बाजार में मिला, हंसते हंसते खुद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे पैरों को हाथ लगाया था। एक दिन संग्रांद वाले दिन में बड़े गुरुद्वारे मिला, चेहरा खूब दक दक करता था। कोई अनोखा ही नूर था बीबी उसके मस्तक पर। अरे रहना जो नहीं था उसे, एक ने कहा। दूसरे ने कहा वैसे भी बड़ा भला और नेक था। अब सभी चुप्पी साधे सिर झुकाए बैठी हुई हैं। बीच बीच में सिसकने की आवाज आ रही है। बहुत नजदीक से 2 जहाज आसमान से गुजरे। समीप ही खेलता हुआ बच्चा सहमकर माँ की गोद में जा छिपा। मृतक का बेटा है, जल्दी जल्दी बड़ा हो जा अब। पास बैठी एक बुजुर्ग सी औरत ने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ जी, अब उसकी उम्मीदें भी बेचारी को इसी पर है। माँ की गोद में बैठा बच्चा अब हंस रहा है। बच्चे को हंसता देखकर माँ के मुंह पर एक उदास सी मुस्कान फैल गई। अब 2 और जहाज पहले से भी अधिक नजदीक से गुजरे। इस आग लगी लड़ाई ने तो घर के घर उजाड़ दिए हैं। करम कौर का पोता, वह भी पहलौटी का। अब कोई 20 साल बाद दूसरे का मुंह देखा उन्होंने, पर जितने में रब रखे तब 21 दिनों का था छोटा। बात जैसे कहने वाली के गले में ही फंसकर रह गई। तुमने नहीं सुना, यहाँ नजदीक ही तो एक ही दिन एक ही घर की इकट्ठी 4 तारे आई। 8 बेटे थे जट के। जमीन थोड़ी थी इसलिए 6 को नौकरी करा दी। ऐसा तो बहन रब किसी दुश्मन से भी ना करे। अरे हमारी जीतों का देवर बताता है कि वो 4 दिन भूखे प्यासे टैंकों में छुपे रहे, कहीं सिर निकाला नहीं कि उड़े।
हाँ, हमारे गांव के भी एक लड़के की अस्थियां आ गई। अभी परसाली तो बिया हुआ था। फाहे जैसी बहू है, रोती ना देखी जाती। माँ को अलग गशा रहा है। हाँ बीबी, मरने वाले तो मर जाते हैं, पिछले वैसे ही जीते जी आग में पड़ जाते हैं। कहते हैं लेने आया आप और नाम लगाया ताप। कल बहू के मायके से खत आया है, उसकी मौसी का बेटा नमोनिये से। 8-10 रोज बहुत ठंड पड़ रही है ना। हाँ, हमारे दरसे को भी कल ठंड लग गई, छाती रुक गई है उसकी, नाक मुंह से सांस भी नहीं निकल रहा। अरे बीबी, लापरवाही ना करना, ठंड लगना बड़ा खराब। पनकशा, मुनक्का और मुलेठी से उसे काढ़ करे दे, काढ़ा बना दे, एक दवा होती है ये। सूखी ठंड पड़ भी तो बहुत रही है बहन, तेरे तो खुद पसलियों में मेरे दर्द हो रहा है। शहर भी कपास कहाँ है बहन, दवा दारू तो बहुत की। जब से पिछले साल का नमूनिया हुआ, हल्की सी ठंड लगी नहीं कि पसलियों में चीसें उठ जाती हैं। दूसरी बोलती है मुझे तो बीबी रब का आसरा है, कई सालों से आग लगी है जोड़ों की दर्द को। जोड़ जोड़ दुखता है, अंग अंग टूटता रहता है। दवाइयां कर करा कर हार गई। आराम होना हो तो धेले की अजवाइन से आ जाता है। मुझे तो दवाई बताई हमारी राज के मामा ससुर ने, बस चवन्नी का अखरोट का छिलका कूट छान कर शहद में मिला लो। तुम मानोगी नहीं, रात को दूध से गोली ली, दिन में बहुत ठीक। मैंने तो बहुतों को बांटी हैं ये गोलियां, बस थोड़ा गर्म है। यह मृतक की माँ थी। एकाएक ठंडी हवा का झोंका जैसे पूरे शरीर में कपकपी पैदा करके एक दो स्त्रियां पेशाब के बहाने उठकर गुसलखाने में भी हो आईं। लगता है जैसे मुंह धोकर आई। वे आकर बैठ गई स्थिर। सभी चुप हैं, सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही है, या कभी कभी कोई दबी सी सिसकी मृतक की पत्नी के मुंह से उभरती है। आंखों ही आंखों में एक दूजे के कपड़ों को टोहती परखती दृष्टि, बस कभी कभार हाय जैसी उबासी हवा में मिल जाती। कितनी ठंडी हवा बह रही है, जब से ओले पड़े हैं पूरा शरीर ही जैसे जम गया है। चाहे जितने भी कपड़े पहन लो, पाला ही नहीं उतरता। कहने वाली अपने गर्म सूट में भी जैसे सिकुड़ सिकुड़ जा रही थी। दूसरे बरामदे में दरी पर बैठे पुरुषों की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। राजनीति पर बातें हो रही हैं और एक दो औरतों ने ऊब भरी उबासियां ली। मृतक की फूफी और गांव से आई स्त्रियां उठ खड़ी हुई। बहू को दिलासा दे, बेटे के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर और वाहे गुरु का हुक्म मानने के लिए कहकर वे धीरे धीरे बाहर चली गईं। मृतक की फूफी और मौसी अंदर चली गई। थकी होने के कारण आराम करना चाहती है। दुख दुख करता एक ट्रैक्टर आंगन में घुस आया। नौजवान ड्राइवर ने जैसे ऊपर से छलांग लगा दी। आंगन में खेलते बच्चे अब ट्रैक्टर की ओर हो लिए। एक 10 साल का लड़का उछलकर ट्रैक्टर की सीट पर जा बैठा। पुरुषों की दरी पर से बोलने की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। मुर्गी फार्म और डेयरी फार्म के बारे में बातें हो रही हैं। बीच बीच में बहस भी चल रही है। कुकड़ू कू करके आंगन में खड़े मुर्गे ने छाती तानकर जोर से बांग दी। टीटी करते तोतों की कतार आंगन में लगे नीम के दरख्त पर बैठ गई। मृतक की फूफी उठकर चौके में चली गई। दरी पर बैठी औरतों ने एक दूसरे को भावपूरी दृष्टि से देखा। दिन ढल रहा था, ठंड बढ़ रही है। गरम सूट अब की मैं बनाती बनाती रह गई, कहने वाली अब पास बैठी औरत का सूट अपनी उंगलियों से टटोलने लगी। कितना मुलायम है रे। भला क्या भाव है बेबे जी? पास बैठी एक अन्य स्त्री ने पूछा। बेटा लाया था, कहता है 25 लगे हैं मीटर के। अरे कपड़ा भी बेबे आज गहनों के भाव है। अब सभी की निगाहें मृतक की बड़ी भाभी की नई बनवाई चूड़ियों पर टिक गई। अभी बनवाई है क्या? नमूना तो बड़ा सुंदर है। एक ने झिझकते झिझकते पूछ ही लिया। नहीं, बनी तो पहले ही थी। चूड़ियों वाली झेपती हुई सी किसी काम के बहाने उठ खड़ी हुई। एक दो ने तो नाक भी चढ़ाया। खुसुर पुसुर शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी टांगे फैलाते हुए लंबी सी उबासी ली। बरसीम की भरी भराई रेहड़ी खड़खड़ करती हुई आंगन में आ खड़ी हुई। कामगार इधर उधर दौड़ रहे हैं। गांठें उठा उठाकर चारे की मशीन के पास फेंक रहे हैं। पुरुषों की दरी पर आने वाले चुनावों के बारे में बहस छिड़ गई। ऊंची ऊंची दलीलें दी जा रही। एक दो व्यक्ति उतावले से उठकर भी चलती। मृतक की बड़ी भाभी जैसे अभी अभी कपड़े बदल कर चौके में आई। छोटे से गिलास में अपने बेटे के लिए दूध डलवा कर फिर अंदर चली गई। घूरती सी हुई कुछ औरतें उसकी ओर देख रही हैं। आंगन में लगी पकायन पर से हवा के कारण कितने सारे सूखे पत्ते झड़कर दूर तक फैल गए। अब विलायती गाय की नई बछियां आंगन में उछल कूद करती आ घुसी।
बच्चे उसके पीछे दौड़ते उसकी पूंछ मड़ोड़ रहे हैं, हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। सभी का ध्यान उधर ही चला गया। बिल्कुल हिरनी का बच्चा है, उमंगित सा कोई कह रहा है। गाय इतनी भली, चाहे दिन में 4 बार धो लो। मैरी ट्रे में चाय रखकर ले आई। बारी बारी से ट्रे सबके आगे करती रही। कुछ औरतें गिलास पकड़ने में झिझक रही हैं। पकड़ो बीबी, छूट तो उसका गया जो चला गया, उस दिन का क्या कुछ छूटा हुआ है? मृतक की चाची 1-2 औरतों के आगे चाय का गिलास रखते हुए कह रही। बच्चे अभी भी बछिया के पीछे दौड़ रहे हैं। बरामदे में बैठे भोली और पप्पू एक दूसरे से मस्खरी कर रहे हैं। पप्पू तो भोली को चिकौटी काटने के लिए भी उतावला हो रहा है, पर औरतों की ओर देखकर झिझक रहा है। कुछ औरतों ने नाक चढ़ाते हुए चाय पीना आरंभ कर दिया। 2-3 ने तो आधी चाय बीच में ही छोड़ दी। शायद मीठा कम है। अरे ओ बीरो, मीठा लाना कटोरी में। मृतक की माँ ने चौके में बैठी मैरी को आवाज दिया। अरे कोई नहीं, रहने दो, 2 औरतों ने रस्मी तौर पर कहा। पुरुषों की दरी पर से एक दबा हुआ सा कहा उभरा। भोली ने पीछे से आकर बरामदे में खड़े पप्पू के हाथ से गिलास छीन लिया। अब पप्पू भोली के पीछे पीछे दौड़ रहा है। दोनों हंसते जा रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं। अंदर से फूफी के खर्राटों की आवाज आ रही है। रोने कलपने के बाद थक कर सो गई। रात में बिजली की मशीन से दबादब पट्टे कुतरे जाने लगे। कामगारों के सिरों पर खल के भरे हुए तसले देखकर 1-2 विलायती गायें जोर जोर से रंभाने लगी। रात में गोबर में से दाना ढूंढकर एक देसी मुर्गा जोर जोर से पैर मारता, हांफता सा कुड़कुड़ करता, कभी दाना चोंच में पकड़ तो कभी नीचे रखकर मुर्गियों को बुलाने लगा। अरे बीरो, चीनी नहीं लाई? मृतक की भाभी ने बहुत जोर से आवाज लगाई। आई बीबी जी। धीमे धीमे मैरी चीनी वाली कटोरी लेकर आई। सभी ने मीठे का 1-1 चम्मच और डलवा लिया। चौके में बैठी महरियां लड़कियां कुछ दिन पहले पहनी नई चूड़ियां एक दूसरे को दिखाने लगी। मृतक की बड़ी बहन ने चौके में जाकर बीरो से कुछ कहा। बीरो दूध का गिलास एक और छिपाकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ले गई। पुरुषों की दरी पर से 3 आदमी उठकर विलायती गायों की नांद के निकट जा खड़े हुए। मृतक के बड़े भाई ने आकर उसके बेटे को गोद में उठा लिया। उसकी गुलगुली गाल पर छोटी सी चपत लगाकर बच्चे के साथ वह स्वयं भी हंस पड़ा। सभी औरतों का ध्यान उस ओर चला गया। उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अजी हाँ जी, अब तो इन्हीं के ही सिर पर हाथ रखना है, कोई औरत भर्राए हुए गले से कह रही। हाँ बहन, खून जो एक है, दूसरी अपनी थकी टांग को सीधा करते हुए बोली। दौड़कर आती भोली ने ताऊ के हाथों में से अपने लड़के को ले लिया। गुदगुदी करती हुई अब वह उसे उसके बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गई। एक दूसरे की ओर मुंह कर अपने माथों को ढकते हुए, कभी गालों और कभी ठोड़ियों पर उंगली रख, अब सभी औरतों ने टोलियां बना ली और आपस में बातों से उलझ गई। अजीब तरह के भाव उनके चेहरों पर आ जा रहे थे और उदास चेहरों के पीछे छिपी हुई तीव्रता, आंखों में चमक, हल्की सी मुस्कान। पुरुषों की दरी लगभग खाली हो गई। सिर्फ 3-4 निकट के संबंधी बैठे हुए थे। चौके में से सब्जी को छौंक लगाने की खुशबू आ रही थी जो सारे आंगन में फैल गई। जाती हुई धूप में बकायन की खाली टहनियों में से छोटे छोटे अंकुर दिखाई देने लगे। जा तो बेटी, अब तू आराम कर। मृतक की घरवाली को उसकी मौसी उठाकर कमरे के अंदर छोड़ आई और 1-2 औरतों ने बेहद तरस भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाय रे, मेरी याददाश्त भी काम नहीं करती, किसी बच्चे को ही पका कर आती। सुबह भैंस भी आई है, छोटा सा बच्चा है, बच्चे खुर है उसके, क्या पता कौवे ने क्या हाल किया हो। यह सरपंच की औरत थी। लंबरदारी को बीच बीच में अपने बेटे की चिंता लगी हुई है। अरे लड़के को ठंड लगी हुई है, वैद्य ने दूध में छुआरा काट कर देने को कहा था। वह जैसे घर के लोगों को सुनाते हुए कहती है। हवा पहले से अधिक ठंडी हो गई। फागुन चढ़ाया है पर ठंड कम नहीं हुई। कोई औरत बात करने की खातिर कह रही है। एक अजीब सी अदृश्य सा उतावलापन और हलचल औरतों में अब पैदा हो गई। उतावली सी होकर वे अब करवटें बदल रही हैं, उठने के लिए गुप्त से इशारे कर रही हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझा रही हैं। बाहर से चरकर आए पशुओं के झुंड गली से गुजर रहे हैं और घरों में से बछड़े बछियों के रंभाने की आवाज आ रही है। गली में बच्चे छुआ-छुई का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को ढूंढते आंगन में आंखों से। फिर पशुओं के कोटे में से एक लड़के को के दौड़कर बाहर आने पर सभी बच्चे खुशी में किलकारियां मारते हुए उसे छूने के लिए उसके पीछे गली में दौड़ पड़े। अरे मेरा तो ससुरा बाहर
पाले में टुटुरता होगा। बूढ़ा शरीर है, घर में और कोई नहीं, अकेले उससे चारपाई भी तो अंदर नहीं की जाएगी। कल से वैसा ही ठुठुरा पड़ा है, ठंड लग गई है उसे। यह भारी शरीर और पक्के रंग वाली बंतो है। अरे छुआरा चाय देनी थी ना उसे जाकर। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी शर्माकर मुंह के आगे चुन्नी रख लेती है। देखो री, गठरी की गठरी ना बैठा जाए ना उठा जाए, रब इस बहाने कोई नसीहत ही तो दे रहा है। लंबरदारनी ने एक तरह से सभी को उठने का संकेत कर दिया। इधर उधर देखते हुए दुपट्टों को ठीक करती और लंबी लंबी सांस भरती हुई सब उठ खड़ी हुई। चलो बहनों, इसने ससुर को भी संभालना है जाकर। एक बार फिर सभी हंस पड़ती है। ससुर भी संभालने पड़ते हैं बहन? अरे उसे अफीम का गोला दे ना। अरे बहनों, मेरे ससुर को ऐसे मत कहो, मरने को तो उसका दिल ही ना करे है। अरे बहन, ये सच कहती हूँ, कल मैं गई थी इनके घर, मैंने देखा आंखें फाड़कर आंगन में झाड़ू लगाती चुड़ी की ओर देखते जाता था। पप्पू और भोली दूर बरामदे में खड़े होकर अपने अपने स्कूल की बात करते हुए हंस रहे थे। चाय पी रहे हैं, आंखें मटका रहे हैं, और गली में अभी भी बच्चे छुआ छुई का खेल खेल रहे हैं। जान तो उसकी कहीं अटकी पड़ी है। चलता है तो ऐसे लगता है अब गिरा कि तब गिरा। तीखे नाक पर जड़ाऊ लौंग वाली औरत अब बुढ़े की चाल की नकल उतारते हुए टांगे फैलाकर चल रही है। अभी तो वह इस बार दशहरे के मेले में जाने की जिद कर बैठा। यह ससुर वाली है, उठा लेना था ना गोद में। और हंसी की एक लहर उठती है, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और।